बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। दिस इज़ डॉक्टर मस्तान। आज हम बात करेंगे एडजुवेंट कीमोथेरेपी के बारे में और नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी के बारे में। दोस्तों, एडजुवेंट कीमोथेरेपी जो है सर्जरी के बाद दी जाती है, यानी पेशेंट्स की एक मरतबा सर्जरी हो गई और ट्यूमर निकाल देने के बाद कुछ ना कुछ सेल्स बाकी रहते हैं, तो वो सेल्स को जो है वो ख़त्म करने के लिए और दोबारा रिकरेंस ना हो उस लिए जो है वो एडजुवेंट कीमोथेरेपी की जाती है। दूसरी चीज़ है न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी दोस्तों ऑपरेशन से पहले की जाती है, यानी कभी कभी क्या होता है कि ट्यूमर बहुत बड़ा है या वो ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज कर रहा है, तो उस कंडीशन में सर्जरी बहुत रिस्की हो जाता है। तो उस कंडीशन में कुछ साइकिल्स कीमोथेरेपी के देने के बाद उस ट्यूमर को जो है वो श्रिंक करके फिर सर्जरी की जाती है, ताकि आसानी से सर्जरी हो और आसानी से ट्यूमर को जो रिमूव किया जा सके। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बिफोर ट्रीटमेंट या बिफोर सर्जरी या आफ्टर सर्जरी आए, हमने उनको यूनानी ट्रीटमेंट किया और उनको उनकी सर्जरी में आसानी हुई। तो सिर्फ 3 मिसाल आज आपको मैं 3 पेशेंट की एग्जांपल दूंगा, ताकि ये वीडियो बनाने में हमें आसानी हो, लंबा वीडियो ना बने। एक एग्जांपल है, हमारे एक रिश्तेदार है, करीब करीब 10 साल पहले हमारे पास आए थे। वो उनको काफ़ी बड़ा ट्यूमर था और उस ट्यूमर के लिए सीए कोलॉन, उसके लिए उन्होंने हमारे पास इलाज किए और 7 से 8 महीने उन्होंने इलाज करने के बाद वो ट्यूमर काफ़ी छोटा हो गया। फिर उन्होंने जाके सर्जरी किए और उसके बाद 10 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। लास्ट मंथ उनकी डेथ हो गई है कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से। कैंसर उनको दोबारा कभी रिकरेंस नहीं हुआ, हालांकि उन्होंने सर्जरी के बाद कोई कीमोथेरेपी वगैरह भी नहीं किया था, फिर भी उनको कोई तकलीफ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, रिकरेंस नहीं हुआ। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल दोस्तों, एक पेशेंट है बॉम्बे के। वो पेशेंट जो है यंग लेडी, 27-28 साल उनकी एज, उनको सीए रेक्टम था और उनका जो ट्यूमर था काफ़ी बड़ा ट्यूमर था, 7-8 सेंटीमीटर का, और वो एनस के बिल्कुल नज़दीक था। तो डॉक्टर्स के लिए सर्जरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा था, तो उन्हें हमारे पास 1.5 मंथ इलाज किए। उसमें वो ट्यूमर साइज में कम हुआ और एनस से थोड़ा सा दूर हो गया। फिर उन्होंने जाके सर्जरी किए, सक्सेसफुली सर्जरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पेशेंट काफ़ी ठीक है, उसको भी कई साल हो गए। एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक कजिन ब्रदर है, उनको जर्म सेल ट्यूमर था काफ़ी बड़ा। उन्होंने जहांगीर वगैरह में या रूबीऑल में जाके उन्होंने 30-31 जो है कीमोथेरेपी के साइकिल्स लिए, कई 1-1.5 साल तक वो चला और जो है उन्होंने उतने ही रेडिएशन लिए जिससे वो बहुत बड़ा ट्यूमर था वो बहुत कम हो बच गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ वो। अब अगर ट्यूमर ख़त्म नहीं हो रहा है तो 1 साल में 6 महीने में वो दोबारा वापस अपनी साइज पे आने वाला है। लेकिन उनकी फर्दर जो है कीमो रेडिएशन इसलिए नहीं हो सकता था कि उनकी ताकत बहुत कम हो चुकी थी, बहुत वीकनेस आ चुका था। तो डॉक्टर्स ने उन्होंने कीमोथेरेपी और रेडिएशन के लिए मना कर दिए थे और वेट भी उनका बहुत कम हो गया था। मेरे चैनल पे उनके वीडियोस आप देख सकते हो। तो फिर उस कंडीशन में हमने उनका इलाज शुरू करे। 1.5 साल उनका इलाज चला। वो जो छोटा ट्यूमर था करीब करीब 100 ग्राम जो है, काफ़ी मतलब उसकी साइज़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 महीने में, 8 महीने में वो ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने 1.5 साल तक इलाज किए। आज उनको इलाज बन करके 5 साल हो गए, कोई रिकरेंस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 3 केसेस मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने एडजुवेंट कीमोथेरेपी के साथ भी अगर हमारी दवा एड ऑन करते हैं तो हमारी दवा आपको बीमारी से लड़ने में मदद करेंगी, या सर्जरी के बाद भी अगर हम यूनानी मेडिसिन ऐड करते हैं तो यूनानी मेडिसिन आपको जो है बड़ा सपोर्ट कर सकती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।